तो हाँ यार, आज ना ही किसी के बजाएंगे और ना ही किसी को रोस्ट करेंगे। आज है स्टोरी टाइम, और स्टोरी टाइम है इंडियन वेडिंग्स के बारे में। तो बिना टाइम पास करे बिना वीडियो चालू करते हैं। इंडियन वेडिंग्स में होते हैं 4 तरह के लोग। पहले, जो सिर्फ खाने आते हैं। दूसरे, जो सिर्फ अपनी बेटियों के रिश्ते करने आती है। तीसरे, जो सिर्फ पैसे दे के फॉर्मेलिटीज़ करके निकलने वाले। और चौथे तो भाई पूछो ही मत, उनका काम होता है पूरी शादी में सबकी खबर रखना। कौन क्या कर रहा है, किसने कितने रसगुल्ले खाए, किसने कितनी प्लेट चोरियाँ करी, सब खबर रहती है उनको। अपन ये चारों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं सिर्फ जो खाने आते हैं शादी में। तो भाई उनका काम होता है कि सिर्फ खाना। उन्हें किसी से मतलब नहीं होता है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पहन के आया है, किसने क्या गिफ्ट दिया, दुल्हन कैसी है, दूल्हा कैसा है। उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता किसी से भी। उन्हें तो सिर्फ मतलब होता है खाने से। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, सबसे पहले दौड़ के पहली टेबल पे बैठेंगे। और पहली टेबल पे भी इसके लिए बैठते हैं कि खाना जल्दी जल्दी आए। भाई उनकी प्लेट में से पूरी रोटी बाहर गिर रही होती है, लेकिन फिर भी उन्हें एक ही प्लेट में ठूसना होता है। दूसरी प्लेट ले सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए दूसरी प्लेट नहीं लेते कि फिर भाई लोगों की नज़र में आ जाएंगे। उन्हें लगता है कि एक प्लेट में ठूस ठूस के भरने से वो लोगों की नज़र में नहीं आएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वहाँ पे एक आदमी होता है, एक शख्स होता है जो कैमरा लेके हर टाइम तुम्हारे सर पे मंडराता रहता है। वो सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। और ये कैमरामैन का भी टाइमिंग होता है। जैसे तुम टेबल पे बैठोगे, 2-3 निवाले खाए नहीं कि तुम्हारे सर पे आ जाएगा। तुम कैसे भी खा रहे हो, तुम कहीं से भी उठ के आए, कैसे भी उठ के आए होगे, तुम्हारे मुंह से सालन गिर रहा होगा, तो रोटी तुम्हारी दाढ़ी मूंछों पे लगी होगी। लेकिन जैसे ही कैमरामैन आता है तुम्हारी वीडियो बनाने के लिए, तुम ऐसे खाते हो जैसे कि तुम बहुत रईस घर के आदमी हो। भले से तुमने पहले कैसे ही खाया होगा, लेकिन जैसे ही कैमरामैन आता है तुम्हारे हाव भाव, चाल स्वभाव सब बदल जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, जो शादी में सिर्फ अपने बेटे और बेटियों के रिश्ते करने आते हैं। उनका कोई काम नहीं होता पूरी शादी में। वो सिर्फ पूरी महिला मंडल साथ में बैठेगी कुर्सी डाल के, और सबके लड़के और लड़कियों को देखेगी कि कौन अच्छा दिख रहा है, कौन ख़राब दिख रहा है। जैसे ही लड़का और लड़की पसंद आई, वहीं पे रिश्ता, वहीं पे सगाई, वहीं पे मंगनी, सब कुछ वहीं पे ही। मतलब वहाँ पे शादी में जा रहे हो कि अपनी बेटी और बेटों की शादी करवाने जा रहे हो। मुझे ये आज तक ये इन लड़कियों लोग का लॉजिक समझ में ही नहीं आता है। बेचारे वो लड़के और लड़की को मालूम भी नहीं होता है कि उनकी शादी पक्की हो गई। वो तो बेचारे टेबल पे अपने मौज मार रहे होते हैं दोस्तों के साथ में। तो अब बढ़ते हैं अपन तीसरे नंबर वालों पे, जिन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। वो आएंगे, आके पैसे दिए, गिफ्ट दिए दूल्हे के हाथ में और चले गए। मतलब उन्हें कुछ मतलब ही नहीं होता। क्या पता उनका कोई करोड़ों का बिजनेस का लॉस हो रहा हो, या फिर वो एलन मस्क या बिल गेट्स हो कि जो पैसे गिर जाते हैं वो उठाते नहीं है, क्योंकि जितनी देर में वो उठाएंगे उससे ज़्यादा उनका लॉस हो जाएगा। करोड़ों की तो इनकी मिल चल रही होती है। इन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि वो वहाँ पे बैठ के खा के शादी अटेंड करके चले जावे। लेकिन नहीं, इन्हें तो घाई होती है। आएंगे, लिफाफे में पैसे देंगे और चले जाएंगे। फिर जब लिफाफा खोले तो उसके अंदर से 100 या 200 रुपये निकलते। तो अब बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि उनका काम होता है पंचायत रखना, सॉरी, खबर रखना। उन्हें पूरे मंडप की पंचायत होती है। किसके टेबल पे कितनी प्लेट गई, किसके टेबल पे कितने रसगुल्ले गए, किसको कितने मिले, पूरी पंचायत होती है पूरे मंडप की। एक तरीके से खबरी होते हैं लोग। इन्हें पूरी शादी में किसी से भी मतलब नहीं होता। इन्हें एक कुर्सी दे दो, मंडप के बाहर डाल के बैठ जाएंगे, सबकी खबर तुम्हें देंगे बराबर से। कौन आया, कौन गया, कौन नहीं आया, किसने क्या लेके गया, किसने क्या लेके आया, पूरे मंडप की खबर, पूरी पब्लिक की खबर रहती है इन्हें। और अगर इनका बस चले ना, तो ये घूमते घूमते मंडप के अंदर भी आ जावे, सबको बराबर से करने के लिए। किसने कितने रसगुल्ले खाए, उसकी प्लेट पे इतने रसगुल्ले नहीं, उसकी टेबल पे इतने रसगुल्ले नहीं, सब बताएंगे तुम्हें। पूरी पंचायत रहती है इनको। और ऐसे लोगों से तो कसम से मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ये फिर हमेशा वहाँ पे टपकेंगे जहाँ पे कैमरामैन कैमरा लेके खड़ा होता है आदमियों के मुंह पे खाते वक्त। ये वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा रसगुल्ला तोड़ेंगे और ऐसा मुंह में खिलाएंगे, जैसे कि उनकी औरत मर गई है, यही उनकी औरत है, उनको हाथों से खिलाएंगे। मतलब ये सब क्या करने की ज़रूरत है भाई? तुम्हें नज़र में आना है तो खाना खिलाओ ना पब्लिक को, ऐसे ही नज़र में आ जाओ। ये क्या मतलब ही तुम मंडप के बाहर कुर्सी डाल के बैठोगे, फिर अंदर आओगे, 2-3 रसगुल्ले खिलाओगे, नज़र में आओगे, तुम्हारा काम हो गया और तुम चलते बनोगे।
ऐसा थोड़ी होता है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और मैं हर हफ्ते ट्यूसडे और फ्राइडे ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार और सपोर्ट करो। और प्लीज़ पहला माइलस्टोन 1K का कंप्लीट करवा दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।